नमस्कार। आइए सुमित्रा नंदन पंत अब रचना और रचनाकारों की ट्रिकों की अगली कड़ी में हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की रचना और इनके जीवन के बारे में जाना जाए। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा की कौसानी में हुआ। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था। इनकी माता सरस्वती देवी थी। कौन थी? सरस्वती देवी थी। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी मृत्यु 77 वर्ष की आयु में हुई थी 1977 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आइए मित्रों, इनकी रचना की ट्रिक पे देखा जाए तो अब गंगा के युग से उग्र चपल। जी मित्रों, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की 14 रचनाओं की एक विशाल ट्रिक है। 14 रचनाओं की एक ट्रिक है। आइए इसकी व्याख्या किया जाए। आइए कुछ इस प्रकार से किया जाए। यदि इनकी पहली रचना लिखा जाए, यदि शुरुआत किया जाए इस ट्रिक की, तो पहली रचना अडिमा वा से इनकी रचना कौन सी इनकी रचना है? तो इनकी रचना वीणा। जी, इनकी दूसरी रचना वीणा। और गा से इनकी रचना गुंजन। और गा से इनकी रचना ग्राम्य। जी मित्रों, ग्राम्य की कला। इनकी रचना कला एवं बूढ़ा चांद। जी, अब इनकी रचना युग से। तो युग इनकी पूरी रचना है। और युग से यदि देखा जाए तो इनकी रचना, आप जानते हैं
इनकी रचना है युगवाणी। युगवाणी। इनकी दूसरी रचना यदि कहा जाए तो आप जानते हैं युगांत। इनकी दूसरी रचना युगांत। युग से यदि इनकी तीसरी रचना लिखा जाए तो इनकी तीसरी रचना युग इनकी तीसरी रचना युगपथ। की तीसरी रचना युगपथ से इनकी रचना शिल्पी। शिल्पी। इनकी रचना शिल्पी। और ऊ से कहा जाए तो इनकी रचना उत्तरा। इनकी रचना उत्तरा। और ग्रा उग्र के गा से कहा जाए तो इनकी रचना है ग्रंथि। इनकी रचना है ग्रंथि। और अब इनकी चपल से यदि देखा जाए तो यदि चपल से देखा जाए तो चा से इनकी जो रचना है वो रचना है चिदंबरा। इसी रचना पे इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति भी इन्हें हुई थी इसी रचना पे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति इसी रचना पे इनको हुई थी। और पासे इनकी रचना है पल्लव। इनकी रचना पल्लव। और ला से इनकी रचना है लोकायतन। लोकायतन। और इसी ना से इनके यदि कहा जाए तो इनका नाम आ जाता है सुमित्रा। सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए एक बार इनकी पूरी रचना देख ली जाए, कौन सी रचना किससे है। तो आ यदि इनकी रचना कहा जाए आ से आड़िमा। वा वाणी। गा गुंजन। गा ग्राम्य की काला एवं बूढ़ा चांद। और इनके बाद यदि कहा जाए तो इनकी रचना युग से युगवाणी युगांत और युगपथ। युगवाणी युगांत और युगपथ से इनकी रचना शिल्पी। और ऊ से इनकी रचना उत्तरा। गा से इनकी रचना ग्रंथि। और चा से इनकी रचना चिदंबरा। और पा से इनकी रचना पल्लव। और ला से इनकी रचना यदि देखा जाए तो लोकायतन। और इसी पा से इनका नाम आ जाता है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। आइए इनकी ट्रिक आप देखिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इनकी रचना याद रहे। यदि सुमित्रा नंदन के पंत की का जन्म कहा जाए तो इनका जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुआ था। इनका जन्म 1900 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। प्रिय मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे।